नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा हमने पहले ही कहा था कि आप इस लॉकडाउन की अवधि में, जो कि 3 मई तक बढ़ा दी गई है, अपने घरों में सुरक्षित रहें, घरों से बाहर ना निकलें। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस है, डॉक्टर है, मीडिया कर्मी हैं, सभी आपके लिए सड़कों पर हैं। दिन रात आपके लिए, आपकी सुविधाओं के लिए उन्होंने अपनी नींदें गंवा के रखी हैं। अतः आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस मुहिम में स्वैच्छिक दुनिया भी आपका साथ देते हुए रोज़ नित नए विशेषज्ञ को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, लेकर आता है, उनकी राय आपके सामने रखता है, ताकि आपको यदि कोई भी ज़रूरत महसूस होती है, किसी भी तरीके के आपके दिमाग में प्रश्न होते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से उनसे पूछ सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, कोई अवसाद ना हो, कोई प्रश्न आपके मन में अधूरे ना रहें। और इसी क्रम में आज मैं जिन विशेषज्ञ को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो कोई और नहीं, इस नगर की जानी पहचानी हस्ती हैं, और उनका नाम है डॉक्टर नूतन बोहरा, जो कि आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य हैं और इस शहर की जानी मानी मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो कि विश्वविद्यालय स्तर से काउंसलिंग सेल में जुड़ी हुई हैं और लगातार वो हमारे संपर्क रहती हैं। कोई भी अपने कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से उनसे प्रश्न पूछ सकता है। मैं आपका स्वैच्छिक दुनिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय स्तर पे इन दिनों जो छात्रों को विभिन्न तरह से तनाव है, पढ़ाई को लेकर तनाव है, उनके कोर्स को पूरा करने से लेकर तनाव है, उसके बारे में क्या किया जा रहा है? नमस्कार। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी राजीव जी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा माना। मैं आपको बताना चाहूंगी कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी के कुशल निर्देशन में कोरोना वायरस से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण काउंसलिंग सेल की शुरुआत की है। मैं आभारी हूँ नीलिमा जी की और चीफ काउंसलर डॉक्टर सिद्धांशु जी की कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण सेल का एक हिस्सा बनाया है और ये महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। इसमें डॉक्टर अवध दुबे जी भी हमारे साथ सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और पिछले 12 दिनों से हम लोग छात्र छात्राओं के, उनके अभिभावक के और अन्य लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने में लगे हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस के चपेट में आया हुआ है और इस संकट से हम सब बहुत भयभीत हैं। भय स्वाभाविक है क्योंकि इस वायरस के चपेट में जो भी आएगा उसके लिए जान का खतरा बहुत है, क्योंकि ना तो इसकी दवाई उपलब्ध है और ना ही किसी भी प्रकार की वैक्सीन विकसित हो पाई है जी। लाखों की तादाद में विश्व भर में लोग इस वायरस से पीड़ित हैं और आप देख रहे हैं रोज समाचार पत्रों में आपको देखने को मिल रहा है कि लाखों लोग मृत्यु तक पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो भी कदम इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लिए हैं, मैं उसकी दिल से सराहना करती हूं और मुझे लगता है कि समय से ये जो ठोस कदम उच्च कोटि के अपनाए गए उसी के कारण हमारा देश आज अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है जी। आप भी ये मानते होंगे कि ये जो भी नियम आए उन नियमों में सभी उस नियमों को यदि पालन कर रहे हैं तभी हम इसकी रोकथाम कर पा रहे हैं। हम इस समय, इस विपत्ति के समय हम सबको एकजुट होकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्णय को स्वागत करना चाहिए और सरकार द्वारा समय समय पे जो भी डायरेक्शन
से पीड़ित होने की संभावना रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि छात्र छात्राएं परेशान हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन केवल परेशान होकर के हम इसका हल नहीं निकाल सकते। जी, ठीक है। और अभी तो मतलब जिस तरीके से भी आपके पास छात्रों के फ़ोन आ रहे हैं, तो आप लोग उनकी पूरी काउंसलिंग कर रहे हैं। और दुबे जी भी आपके साथ हैं, आपने बताया, सुधांशु राय जी भी आपके साथ हैं। आपको बताया जी 12 तारीख से 5 अप्रैल से लगातार जी हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन 12 तारीख के बाद से थोड़े केसेस बढ़ गए। ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में परीक्षाएं तो होना संभव नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पे पूरी तैयारी कर रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो वो परीक्षाओं को कराएगा। ज्यादातर छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक, अन्य लोग व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा मुझे सूचना दे रहे हैं, अपनी समस्याएं मेरे के साथ शेयर कर रहे हैं कि परीक्षाएं कब होंगी, रिजल्ट कब घोषित होगा, अगला सत्र कब प्रारंभ होगा, हम लोग एंट्रेंस परीक्षाओं की जो तैयारी है वो कैसे करेंगे, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं की तैयारी हम कैसे करेंगे। और ये जो समस्याएं राजीव जी आ रही हैं जी, ये ग्रामीण क्षेत्र में जो महाविद्यालय हैं उन क्षेत्रों से शहरी कॉलेजों की तुलना में ज्यादा अवेयरनेस की कमी है थोड़ी उधर। जी, और मुझे उन सभी को एक ही बात कहनी है कि इस समय जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। जी, और दूसरी बात कि विश्वविद्यालय छात्र हित में हर वो कदम उठा रहा है जी, जिसके द्वारा तनाव मुक्त वातावरण में घर पर रहकर बच्चे पढ़ाई कर सकें। काउंसलिंग के द्वारा हम लोग, सिद्धांशु जी, डॉक्टर अवध दुबे और मैं, बच्चों को यही समझा रहे हैं कि विश्वविद्यालय अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की गई है, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा छात्राओं को दे दी गई है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ई लर्निंग कंटेंट सामग्री प्रोवाइड उनको की जा रही है और शिक्षिकाओं को निर्देशित किया गया है कि वो समय से अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने का भरपूर प्रयास करें। ऐसी स्थिति में परेशान होने के जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर निरंतर छात्र छात्राओं को संपर्क बनाए रहना चाहिए, समाचार पत्रों से संपर्क बनाए रहना चाहिए ताकि वो उन सब सुविधाओं को उपयोग कर सकें और 30 अप्रैल तक ये सामग्री उनको उपलब्ध करा दी जाएगी और बच्चे अपना आराम से तैयारी कर सकते। रही बात परीक्षा की, तो आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि यदि हमारी ये परिस्थिति सामान्य रहती है तो जून में परीक्षाएं, प्रथम सप्ताह जून में परीक्षाएं करा ली जाएंगी और जुलाई अगस्त में संभावना है कि नए सत्र प्रारंभ किया जा सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब छात्र छात्राओं को या उनके अभिभावक को किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मानव जीवन है और उसके बाद दूसरी चीज़ों की प्राथमिकता आती है। तो शायद ऐसा ही आपका काउंसलिंग सेल काम कर रहा है और ये बहुत बड़ी बात है जो आप वहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं, बच्चों को दिन रात टिप्स दे रहे हैं। और एक समस्या बच्चों के साथ ज्यादा आई और अभिभावकों के साथ भी आई कि बच्चे खाली समय में क्या करें। जी, मेरा छात्र छात्राओं से कहना है कि ये लॉकडाउन इस समय में घबराने के बजाय, परेशान होने के बजाय, इस समय का वो सदुपयोग सृजन के कार्यों में करें। कुछ ऐसा करें कि जो उनका जिस चीजों का उनको शौक है, जो उनका पैशन है, उसको वो इसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं। जैसे कि किसी को कविता लिखने का शौक है तो वो कविता लिखे, किसी
को कहानी पढ़ने का शौक है वो कहानी पढ़े, किसी को म्यूजिक सुनने का शौक है वो म्यूजिक सुने, किसी को बागबानी का शौक है तो वो अपना वो काम करे। खाली समय को कैसे प्रयोग में लाना है जी, ये उनको करना चाहिए। दे शुड यूज द टाइम प्रोडक्टिवली और बिल्कुल भी घबराए ना ऐसी स्थिति में, क्योंकि अगर वो तनाव में या विषाद में या उनकी मनोदशा ऐसी स्थिति में खराब रहती है तो देखिए उसका सीधा असर उनके प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे समय में उनको जब अपने को स्वस्थ रखना है तो उन्हें प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ानी पड़ेगी और तनाव मुक्त होकर के घर पर खुशी खुशी रहना पड़ेगा। उनके अभिभावकों के लिए कोई और टिप्स देना चाहें या और बच्चों के लिए कुछ और बात कहनी चाहें, संदेश देना चाहें? मैं बिल्कुल अभिभावकों से मेरा ये अनुरोध है कि उन्हें भी ये मौका मिला है अपने बच्चों के साथ समय बिताने जी, और अपने बच्चों को पूरा समय ईमानदारी से दें, उनके संग बैठे, साथ खाए पिए, खेल खेलें, आपस में बातचीत करें। बच्चे भी एकांत में बैठकर अपने भविष्य को के बारे में इस समय देखिए सोच सकते हैं, उनको खाली समय मिला है कि वो क्या वास्तव में करना चाहते हैं। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है या एंट्रेंस एग्जाम देना है उसकी भी साथ साथ वो तैयारी कर सकते हैं जी। लेकिन जो परीक्षाएं जो उनकी अभी बाकी रह गई हैं उसको विशेष ध्यान रख करके अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए और बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं आना देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम। और मैं अपने जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे पाठक हैं स्वैच्छिक दुनिया के, मैं उनसे ये कहूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि अपने घरों में सुरक्षित रहें और अगर कोई भी दिक्कत है तो आपका जो काउंसलिंग सेल है इसके माध्यम से वो हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आपको सीधे भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और भी बात जरूर मैं जी जोर देना चाहूँगी जी, खास तौर से ये बच्चों के लिए है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही एक रामबाण है जो हमें बचा सकता है, तो उसका हमें पालन करना है जी। किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और बात जरूर करते रहिए मित्रों के साथ, माता पिता के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, फोन के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ताकि उनका एक अच्छा संबंध बना रहे। मन में सकारात्मक विचारों को ही पालें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने आहार, निद्रा, व्यायाम इन पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी इस वायरस से उनके अंदर लड़ने की ताकत आएगी जी। और अंत में मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हम सबके जीवन में कभी ना कभी विपरीत स्थितियां आएंगी। इन विपरीत स्थितियों से हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें इनसे लड़ना है और जीतना है। लड़कर हमें किसी भी तरह हार नहीं माननी है और इन विपरीत स्थितियों में मैं समझती हूँ हमें बिखरना नहीं है, हमें एकजुट होकर अपने व्यक्तित्व को निखारना है। और यदि किसी भी प्रकार की किसी को भी समस्या होती है तो 4 से 5 के बीच शाम को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 93070677 9307096677 है। इस पर मैं उपलब्ध रहूंगी। बच्चे, अभिभावक या अन्य कोई भी मेरे साथ संपर्क कर सकता है। मैं अपना सौभाग्य मानूंगी कि मैं किसी के काम आ सकूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके साथ जुड़ा जा सकता है और मैं आपके इस नंबर को अपने स्क्रीन पर भी चला रहा हूं। जिसको नोट करना है, जिस बच्चे को वो नोट करके आपको निश्चित रूप से वो फ़ोन करे और किसी भी कीमत पे अवसाद की स्थिति में ना रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया की ओर से पुनः आपका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आशा है कि सब लोग आपसे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार।